नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स का सवाल लेकर आए हैं जो दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और वही रिपीट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो आप इन सभी सवालों में से कितना का सही जवाब दे पा रहे हैं दोस्तों, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर का जो सवाल है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। यानी ये आपका एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में क्या होता है दोस्तों, चारों भुजा जो क्या होता है आपका समान होता है ना, ए बी सी और डी। और दोस्तों इसका जो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 441 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई, आप कोई भी एक भुजा का जो है लंबाई निकाल सकते हैं क्योंकि वर्ग के सभी भुजा की जो लंबाई होती है दोस्तों वो सेम होता है, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसको पहले हमको जानना जरूरी है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है भुजा गुना भुजा। क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो मान लीजिए एक भुजा को मान लीजिए हम लोग x, ठीक है। तो भुजा गुना भुजा क्या हो जाएगा, x गुना x, है ना। तो x गुना x बराबर में कितना दिया हुआ है आपका, 441 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा गुना भुजा बराबर में हो गया आपका 441 और x गुना x क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 441। अब 441 का क्या करेंगे दोस्तों, x ले लेंगे और x बराबर में कितना हो जाएगा, 441 का रूट, ठीक है। तो 441 का रूट कितना होता है दोस्तों, 21 गुना 21, तो 21 आपका निकल जाएगा यानी 21 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ग की एक भुजा की जो लंबाई हो जाएगा दोस्तों वो आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए 49 को कितनी समान विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। समान विषम संख्याओं के, है ना, विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है और समान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 5 को 5 बार योग करते हैं, 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 को हुआ और 1 तो 5 ले लेते हैं। तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है। हमको लाना कितना है दोस्तों, 49 लाना है, ठीक है। 7 को अगर करेंगे 7 बार तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी 7 को 7 से अब गुना कर देंगे, है ना, या तो आप इसको भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो 7 गुना 7 कितना हो गया, 49। यानी 7 एक ऐसी संख्या है, 7 एक ऐसी विषम संख्या है जिसको 7 बार जोड़ करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 49 प्राप्त हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए 200 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं, ठीक है। 200 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं, तो 200 पहले लिखेंगे और इसका क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग बोला है। तो 200 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं, अब इसको अगर वर्ग करेंगे तो 200 को मतलब कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 200 गुने 200 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर जीरो की संख्या कितना हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 को जीरो हो गया, कितना को जीरो हो गया, 4 को। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या बताना है, ठीक है, कितने शून्य होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यही दोस्तों आपका छोटा छोटा सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में दोस्तों नोट भी करते चाहिए। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी, है ना। जो वर्ग होगा दोस्तों, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। सम मतलब क्या होना चाहिए, जैसे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 8, है ना, 0, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कैसे होना चाहिए, एक सम संख्या में होना चाहिए। तो देखिए 31 को अगर हम लोग वर्ग करेंगे दोस्तों, 31 का वर्ग मतलब 31 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 31 को अगर 2 बार लिखेंगे तो आप क्या कीजिएगा, 31 गुना नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 1 से 1 लास्ट को लास्ट से गुना कर दीजिए, यानी इकाई का संख्या को। 1 हो गया, एक आपका क्या है, एक विषम संख्या है, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद आपका दोस्तों 69 का अगर वर्ग करेंगे तो 69 गुना में क्या करेंगे, 69, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो गया आपका 9 नाम कितना हो गया, 81, इसमें भी लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी एक विषम संख्या होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा आपका 67 को अगर करेंगे दोस्तों तो 67 गुना 67 इसका वर्ग होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 7 गुने 7, तो 7 7 49, 49 का कितना हो गया 9, 9 भी एक आपका विषम संख्या है, ठीक है ना, ये भी एक सम संख्या नहीं है। अब आपका दोस्तों लास्ट में बचा है 68, तो 68 को अगर 2 बार गुना करेंगे, ठीक है,
68 को अगर 2 बार गुना करेंगे दोस्तों तो 8 अट्ठे कितना हो गया, 64 हो गया। 64 का 6 4 होता है तो 4 हम लेंगे, क्योंकि सभी का लास्ट यानी इकाई वाला संख्या ले रहे हैं, तो 4 यहाँ पर हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका एक सम संख्या है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक सम संख्या है। वैसे भी आपका 68 में आपका 8 जो है एक सम संख्या ही है, और यहाँ पर जो 7 ये विषम संख्या है, और यहाँ पर जो 9 ये भी एक विषम संख्या है, यहाँ पर जो 1 है ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग जो होता है दोस्तों वो विषम ही होता है, और सम संख्या का वर्ग जो होता है दोस्तों वो सम ही होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 68। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, इनमें से किस वर्ग के इकाई स्थान पर 6 होगी, है ना, किस वर्ग के इकाई स्थान पर क्या होगी, 6 होगी। देखिए इसको और इसको गुना कर दीजिए, 6 चौक कितना हो गया, 36, 36, 36 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका इकाई संख्या कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लिख दिए, ठीक है ना। और हमको वही बोला है कि इनमें से किस वर्ग की इकाई स्थान पर 6 होगी, तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो रहा है, क्योंकि लास्ट में दोस्तों यानी इकाई संख्या में आपका 6 आ रहा है। उसके बाद देख सकते हैं 7 को 7 से अगर गुना करेंगे तो 49 आ रहा है, 49 में इकाई अंक कितना है, 9 है, जो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको गुना कर लिए, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 8 अट्ठे 64 हो रहा है, 64 का कितना लेंगे, 4, 4 हमको नहीं लाना है, हमको लाना है आपका 6, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है 19, 19 तो 9 नाम कितना हो गया दोस्तों, 81, 81 में इकाई अंक बन रहा है आपका 1, 1 भी एक क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमको कितना लाना है, 6 लाना है, तो ऑप्शन ए ही जो है 6 गुना 6 यानी जब 16 को 16 से गुना करेंगे तो 296 हो रहा है। तो 296 में दोस्तों 16 16 में 256 होता है, तो 256 में लास्ट में इकाई अंक आ रहा है 6, और हमको वही चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है ना। जैसे देखिए 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 34 जो है इसको आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, इसको आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं, 34 को आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 17 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, और एक हो सकता है आपका 34 गुना 1 के रूप में, है ना। समान समान में आप गुना इसमें नहीं कर पाइएगा, तो जिसमें आपका ये ऐसा नहीं हो रहा है वो क्या है, एक वर्ग संख्या नहीं है, और ये सभी आपका वर्ग संख्या है, और ये आपका वर्ग संख्या नहीं है, और हमको नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं यानी नेगेटिव का आंसर जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 34। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बोला है 10 इकाई, यानी 10 को 1 के साथ गुना करेंगे, है ना, 10 को हम लोग 1 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, 10 ही हो जाएगा। उसके बाद 10 दहाई, 10 दहाई मतलब 10 को 10 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद बोला है 10,000, यानी 10 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 10 को हम लोग किससे गुना करेंगे दोस्तों, 1000 से, है ना। तो 10 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 को 0, ठीक है, 1 और 4 को 0, यहाँ पर आपका 3 को 0 बना, यहाँ पर हमको 4 को 0 करना है, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 to 0, 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 तो कितना हो गया 0 1 1 0 1, है ना, यानी 1 0 1 1 0, ठीक है, 1 0 1 1 0, कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, 1 0 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 2 बजकर घड़ी की जब 2 बजा है उस समय घड़ी की जो सुइयों द्वारा बनाए गए कोण है उस कोण की माप क्या होगी, है ना। तो दोस्तों चाहे 2 बजे 3 बजे हो, 5 बजे हो, 8 बजे हो, 7 बजे हो, कुछ भी बजे हो दोस्तों, है ना, अगर ऐसे टाइप का आपको सवाल दिया जाए तो 2 बजे का आप लोग क्या लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, और इसको आपको सिंपल से गुना कर देना है 30 से, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। किससे गुना कर देना है, 30 से गुना करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 दूने 60, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। मान लीजिए यहाँ पर 3 बजता, ठीक है, यहाँ पर 3 बजता, तो यहाँ पर 3 बजता, तो यहाँ पर क्या करते दोस्तों, 3 को हम लोग क्या किससे गुना कर देते, 60 से गुना कर देते, तो सॉरी 3 को हम लोग किससे गुना कर देते, 30 से गुना कर देते, तो कितना हो जाएगा, 3 30 से 90 हो जाता है, यानी 90 डिग्री इसका आंसर हो जाता है ना। आपका चाहे जितने बजे, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, सभी को 30 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों वो उसका आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है अभी, इसमें 60 डिग्री आंसर हो रहा है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है ना,
4 और 1/3 में, यानी 4 समकोण और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है, चलिए इसको देखना है। तो 4 समकोण पहले बोला है, तो 4 को किससे गुना करेंगे, समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 4 गुना 90 डिग्री प्लस क्या करेंगे 1/3 समकोण है ना, 1/3 समकोण, तो 1/3 मतलब क्या उतना होता है 1/3 गुना कितना हो जाएगा समकोण फिर से, तो यहाँ पर फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा, 3 को 30 से गुना करेंगे तो हो जाता है आपका 90, तो इधर कितना हो गया दोस्तों आपका 4 गुना 90 तो हो गया आपका 360 है ना, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 30 डिग्री। अब दोनों को अगर जोड़ करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 390 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 390 डिग्री इसका कितना हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है 5:6:7 है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या है, यानी सबसे छोटा कोण जो है दोस्तों उसका माप हमको निकालना है। ये आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दोस्तों आपका मान दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7। ये तीनों कोणों का जो योगफल होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमको यहाँ पर पूछा है कि सबसे छोटे कोण की माप, सबसे छोटा कोण जो आपका है 5 है, तो पहले 5 ले लीजिए। देखिए इसको बनाने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो 5 ले लीजिए। ठीक है, सबसे छोटा का बोला है तो सबसे छोटा 5 है, तो 5 ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है सभी का ऐड कर देना है, 5 + 6 + 7, तो 5 + 6 + 5 + 6 हो गया आपका 11 और 11 और 7 हो गया 18, तो नीचे 18 कर दीजिएगा और उसके बाद कर दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख दीजिएगा। 18 को 18 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 18 से आपका 18 10 से होता है आपका 180, तो ये अब आंसर हो गया दोस्तों 5 × 10 यानी 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों आपका बड़ा कोण बोलता है सबसे बड़े कोण की माप क्या होता है, तो बड़ा कोण इनमें से कौन है आपका 7 है, तो 7 ले लेते, नीचे में वही करते आपका 18 से गुना कर 18 से भाग दे देते है ना, और गुना में फिर से यहाँ पर कर देते 180 डिग्री। 18 को 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों आपका 70 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण की माप 70 डिग्री हो रहा है और सबसे छोटे कोण की माप जो हो रहा है वो 50 डिग्री हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर छोटा कोण की माप बोला है तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। और अगर बड़े कोण की माप बोलता तो आपका ये वाला आंसर होता। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो पहले 105 लिखेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम करेंगे, कितना से करेंगे 3 से करेंगे, 3 × 9 3 × 5 हो गया आपका 15, फिर आपका 35 यानी 5 से करेंगे, 5 × 7 हो गया 35। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या बोला है यानी 3 × 5 और गुना में कितना हो गया आपका 7 है ना, 3 × 5 × 7, तो इसमें जो आपका गुणनखंडों की संख्या है वो कितना है 1 है, फिर 2 है, फिर आपका 3 है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपका कितना है 3 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना है ना, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो पहले 210 का क्या करेंगे इधर लिखेंगे हम लोग है ना, इसका एलसीएम करेंगे, कितना हो जाएगा 2 से करेंगे 2, 10 से 20, फिर 5 दूनी हो गया 10, फिर 3 से करेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 5 हो गया आपका 15, फिर 5 से करेंगे दोस्तों 5 × 7 हो गया 35। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 कितना है 1 है ना, तो इस तरह ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 0 प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 1 है ना, क्योंकि 1 तो है तो पहले इसको 0 लिखना ही है ना, उसके बाद गुना कर दीजिएगा, फिर 3 यहाँ पर कितना 1 है तो इसको भी ऐसे लिखना है 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 है तो 5 को भी लिखिएगा, लेकिन आपस में ये सभी गुना है, तो 5 का पावर 0 प्लस में 5 का पावर कितना हो गया 1। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 7 भी 1 है, तो 7 का पावर 0 प्लस में 7 का पावर कितना हो गया 1। अब क्या करना है देखिए इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, 2 का पावर 0 का मान कितना होता है, किसी के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से हमको मिल गया 1 और 2 का अगर एक बार लिखेंगे तो इसका हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना 2 और 1 कितना हो गया 3। उसके बाद कितना है यहाँ पर कितना हो गया 3 का पावर 0 यानी 1 प्लस यहाँ पर 3 को एक बार लिखेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4 लिख दिए। इसका भी हो गया आपका 1 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो गया आपका 6, यहाँ पर इसका भी कितना हो 1 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 हो गया।
3 4 हो गया 12, 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72, और 72 को अगर 8 से गुना करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर बन रहा है 576। ठीक है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं, ऑप्शन में है दोस्तों आपका 576 और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 18, 20 और 28 का सबसे बड़ा गुणनखंड है ना, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड भागा 2 का मान है, कितना हो जाएगा? 18, 20 और 28 का सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों आपका HCF है ना, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 18, उसके बाद है दोस्तों आपका 20 और उसके बाद है दोस्तों आपका 28, और इसका भागा जो है ये कितना है आपका 2 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस सब का क्या निकालना है, आपका HCF निकालना है। तो 18, 20 और 28 का जो HCF होता है वो आपका कितना होता है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं है ना, क्योंकि 18 भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन आपको 2 से जो है आपका मिनिमम होता है ना, 2 से जो सभी से कट रहा है, 2 इसीलिए ले रहे हैं। तो 2 से 18 कट रहा है, 2 से 20 भी कट रहा है, और यहाँ पर 2 से 28 भी कट रहा है। वैसे ये दोनों 4 से भी काट रहा है, लेकिन ये आपका 4 से नहीं कट रहा है, इसीलिए 2 को ही हमको लेना पड़ रहा है। तो 2 भागा कितना हो जाएगा, इधर से पहले से ही 2 है, तो 2 को 2 के साथ अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखेंगे। देखिए 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा? तो 100 का जो गुणनखंड की संख्या होता है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। 100 जो कटता है आपका 1 से भी कटता है ना, उसके बाद किससे कटता है दोस्तों आपका 2 से भी कट जाता है, फिर किससे कटता है 4 से भी कट जाता है, फिर किससे कटता है 5 से भी कट जाता है, फिर किससे कटता है 10 से भी कट जाता है, फिर किससे कटता है 20 से कट जाता है, फिर 25 से कट जाता है, फिर आपका कितने से कट जाएगा, आपका 50 से कट जाएगा, और फिर आपका 100 खुद से, ये खुद से कट जाएगा। तो इतने गुणनखंड होते हैं आपका 100 के। ठीक है, अब इन सभी का क्या करना है, हमको योगफल निकालना है, यानी जोड़ कर देना है। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 100 को 50 से जोड़ करेंगे तो 150, 150 और ये हो गया 25, 175, 175 और 175 और 20 कितना हो गया 195 है ना, 195 और 10 हो गया कितना 195 और 10 हो गया 205, 205 हो गया 210, 210, 214, 214 और आपका 214 और 3 कितना हो गया 214, 15, 16, 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है, यानी 217 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, और ये शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए 1 + 3 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 1 + 3 + 5 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 ये 16 हो रहा है, और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये 25 हो रहा है। तो हमको निकालना है दोस्तों 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इसका मान हमको निकालना है, ये कितना होगा। तो पहले दोस्तों जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 से 3, 1 से जब 3 को जोड़ किए तो 4 कैसे आया, 1 + 3 + 5 किए तो 9 कैसे आया, पहले ये सब हम लोग देख लेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे तो पहले देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे बनाया है, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 1 + 3 इसमें संख्या कितना है, 1 + 3 जो आप लोग देख रहे हैं इसमें संख्या कितना है, 2 संख्या है, एक आपका 1 है और एक आपका 3 है, तो 2 संख्या है। तो 2 संख्या को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर दे रहे हैं, तो 2 × 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, ठीक है, एक कितना है, एक संख्या है, एक आपका 3 संख्या है, एक आपका 5 संख्या है। तो 1 2 3 3 संख्या बनना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका 9 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, इसमें भी 4 संख्या है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया। इसमें कितना संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 संख्या है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25 हो गया। इसी तरह से अब इसमें देखना है हमको दोस्तों, इसमें कितना को संख्या है, देखिए 1 3 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर संख्या है। तो 9 संख्याओं का अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9 नाम 81, क्योंकि 9 को 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा 9 नाम 81 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4। तो इसीलिए ये जितना बड़ा भी आपका सीरीज रहे, पहले हमको इनमें फोकस करना है, इसमें हमको देखना है, इन एग्जाम्पल की मदद से ही हम इतना बड़ा मैथ को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका 81। तो इतना ही तक आपका मैथ था। तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।